हाँ भाई, आ गया जिम। अब बैठ कर बात करते हैं। जानते हो क्या है जो मैं मुंह बोल रहा था, वो है इस ठंडी में। भाई जानते हो, ये जो मशीन है ना, ये लेग एक्सटेंशन का मशीन, जो आप कल या परसों के ब्लॉग में देखोगे ना, मैं करके समझा रहा था कि इसको करने से पैर चलता है पूरा। ये समय खौफ बन गया है, खौफ। तो भाई आ गए जिम। अरे भाई, जय श्री राम, स्वागत है आपका इस नए ब्लॉग में। भाई स्टार्ट करना ही भूल गया था ब्लॉग को। ये देखो कितना बज रहा है अभी, 5:50। अभी पूरा जिम है खाली। भाई इतना खतरनाक ठंडी लग रहा है ना कि मफलर वफलर बांध के आना पड़ रहा है। नहीं तो ये जानते हो, ये नाक वाक ऐसे खुला रह रहा था ना, सर्दी लग जा रहा था यार। तो 3 दिन से मफलर बांध के आ रहा हूँ, इतना सुकून मिलता है। नहीं तो ऐसे कैप वैप सब बॉडी पैक, इतनी सब मुंह खुला हुआ, पूरा सर्दी हो जा रहा था। तो अब कैमरा वैमरा चालू है, चलकर बैग को अनपैक करके शूज वूज निकाला जाए, पहना जाए। और तो कुछ करना है नहीं। चलो भाई, जानते हो ये जो मशीन है ना, ये लेग एक्सटेंशन का मशीन, जो आप कल या परसों के ब्लॉग में देखोगे ना, मैं करके समझा रहा था कि इसको करने से पैर चलता है पूरा। ये समय खौफ बन गया है, खौफ। 2 दिनों से क्या हो रहा है, जिसका लेग्स रह रहा है और जब उसका टर्न आ रहा है इस एक्सरसाइज को करने का, चाहे मैं चाहे अजय भी आ जा रहे हैं उसको कराने के लिए, और ऐसा हालत ख़राब हो रहा है उस पर, ऐसा हालत ख़राब कि भाई साहब, कल तो एक भैया कह रहे हैं अब तो मैं रेस्ट करने के लिए भी इस पर नहीं बैठूंगा, थक जाऊंगा कहीं और बैठ जाऊंगा, ठीक है, लेकिन इस पर रेस्ट करने के लिए भी नहीं बैठूंगा। इतना जानते हो क्या इस मशीन में, जैसे कोई भी एक्सरसाइज है, या तो आपसे उठेगा नहीं, या तो उठ गया, और उठेगा भी तो या तो आपके अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो 8 रह पाएगा, 10 रह पाएगा, 15 रह पाएगा, फिर एक टाइम पर नहीं आएगा तो आप ले जाके रख दोगे। ये क्या करता है ना, ये जलना स्टार्ट करता है। अगर जले नहीं तो आप 100 रैप से भी, 100 के वेट से भी आप 15, 20, 25, 30 आराम से लगा दोगे। लेकिन ये इतना गंदा जलता, भभाने लगता है पूरा 8 रैप 10 रैप के बाद। इसीलिए भाई ये जो मशीन आजकल है, आजकल के यहाँ जिम के A3 के खासकर लोगों का ये खौफ बन गया है। मामूली सा मशीन, लेकिन भाई लोगों के अंदर एकदम डर बना दिया है। अब आ जा, और आज तो लेग्स है ही, और एक दो बिगिनर भाई लोग भी आ रहे हैं, तो उनको कभी कभी मैं वर्कआउट बता देता हूँ कैसे क्या करना। तो आज उनका लेग्स है, तो आज उनको लेग्स कराएंगे। मैं आऊँगा शाम में अपना स्टेप्स कंप्लीट करने कार्डियो, तब उनको करवाएंगे भाई। इस पर बैठा करके पहले स्क्वाट्स या हैक्स स्क्वाट लगवा करके फिर इसको लगवाएंगे। तो भाई हो गया रेडी, अब चल के देखा जाए कि दुकान बगल वाला खुला है कि नहीं। हाँ खुला तो है, खुला तो है। सामान उस दिन जो लेने आया था, कुछ सामान रह गया था। ये देखो आंटी यही है क्या, इनके बच्चे कहाँ हैं आज, फैमिली कहाँ है आज। अंकल जी वो आ गया तेल, कहाँ हैं बच्चे तुम्हारे हैं। एक आ गया, ये देखो। ओए ओए, दूसरा कहाँ है देखा जाए, इधर तो नहीं दिख रहा है। चलो जो सामान बाकी है वो ले लेते हैं, इसको कुछ खिला देते हैं, फिर चलते हैं जिम। 3:30 बज रहा है। जब से इसका पीछे एक्सीडेंट हुआ तब से सही से चल नहीं पाती है ये, खड़ी भी नहीं होती और ना बैठ पाती है सही से। अरे यार, अब 6 बच्चे में बस का अब एक दिखा रहा है, बाकी दो कहाँ चले गए, 5, 3 तो हट गए, मर गए थे, अब 2 कहाँ चलेगा, नहीं दिख रहा है। चलो भाई सामान मिल गया, और एक उस बच्चे को खिलाते हैं। अरे यार तो ये सब फुदकते फुदकते कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और देखो अभी यहीं था। अरे यार, उसी को खिला देते हैं।
दूध तो सब उसी का पी रहे हैं, तो उसको ज़्यादा खाने की ज़रूरत है। चलो पता नहीं कहाँ गया यार, इसी को खिला दे रहे हैं, लेट हो रहा है जिम के लिए भी, और इसको ज़्यादा इस समय खाने का ज़रूरत भी है। भुखाई थी क्या भाई, इतना तेज तेज खा रही है बताओ, इतना जल्दी जल्दी। मैं तो इतना स्पीड में खाती नहीं है कभी। मेन बात है भाई, बच्चों को भी अपने दूध पिला रही है ना, तो और इसको भूख लग रहा होगा। अभी सामान दे के हम निकला जाए। अपुन तो रेडी है बढ़िया से, अब बस बैग उठाना है और निकलना है। चलो भाई जिम करके आया जाए। मेरा वर्कआउट 2 दिन से सही से हो नहीं पा रहा है, उस वजह से ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज भी नहीं आ पा रहा है। अभी क्या क्या लाइफ में चल रहा भाई वो हम ही को पता है, पर पूरा कोशिश है कल संडे से अपना सब कुछ बैक टू रूटीन करने का। आज आ कर के काम करेंगे। अब भाई त्यागना, एक मुंह त्यागना इस ठंडी में, तभी कुछ हो पाएगा। अब वो क्या कौन सा मुंह है वो मैं अभी जिम में चल कर के आराम से बात कर दो। पहले यहाँ से चला जाए, बैठा जाए, जिम पहुँचा जाए, फिर चलते हैं। फिर वो जो मोह है ना उस पर बात करेंगे। अभी ये सब जो बात होता है ना वो थोड़ा आराम से प्राइवेट में बैठकर होता है तो अच्छा रहता है। ठंड है, क्या चीज़ का मोह हो सकता है वो सब थोड़ा बहुत गेस करना। उस वजह से मेरा काम हो रहा है ख़राब। और भाई जानते हो क्या है, जब तक आज मैं एक सीन देख रहा था साउथ का हॉलीवुड के मूवी का, द स्मैशिंग मशीन। वो मार्क कर पर बायोपिक है जिसमें ड्वेन जॉनसन द रॉक एक्टिंग किया। उसमें वो बोल रहा कि बिना पेन के ज़िंदगी वैसा ही है जैसे सूरज के बिना दिन, समझे। तो वो बात थोड़ा हिट हुआ, तो मुझे लगा कि भाई मैं किस चीज़ से अटैच हो रहा हूँ, उस वजह से मेरा 3 काम ख़राब हो रहा है। वो कौन सा काम है, बस फेज़ 2 आ गया है, जिम पहुंचकर आराम से बैठ कर बात करते हैं। हाँ भाई आ गया जिम, अब बैठ कर बात करते हैं। जानते हो क्या है, जो मैं मुंह बोल रहा था वो है इस ठंडी में ब्लोअर का मुंह। सुनने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन उससे मेरा कितना काम ख़राब हो रहा है वो तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। जैसे कि इधर से जिम करके जाता था मैं, तो मेरा कुछ काम रहता था लिखने उखने का, पढ़ने का, तो वो सब करता था। पर जो ब्लोअर है वो मम्मी के बेड के साइड है, मम्मी के बेड के साइड है। आप लोग चाहे शॉर्ट्स हो चाहे ब्लॉग में देखे ही होगे, बैठ के बगल में हाथ लेकर आए ये सब। और मेरा जो स्टडी टेबल है वो उस बेड पर है। तो बस 10 मिनट और 10 मिनट है, बहुत ठंडी, हाथ गर्म हो जाए। ऐसे करते 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 समय निकल जा रहा है, तो रात में सो जाओ। सुबह आओ जिम से जाओ, जिम से जाने के बाद स्क्रिप्ट राइटिंग रहता है, यहीं कर ले क्या, ब्लोअर के सामने कर ले क्या, तो पैर पे लिखते नहीं बनता है, तो ज़्यादा लिखना ना पड़े इसलिए स्क्रिप्ट पे लिख करके और जितना मुझे लिखना उखना रहता वो काम मैं छोड़ दे रहा था। कुछ रीडिंग करना रह रहा था, अरे यार वो अभी इधर है। ऐसा करते हैं, अभी शाम को 4 बजे जिम जाना, 2-3 घंटा ही है, थोड़ा ही रेस्ट करते हैं, आ करके कर लेंगे। फिर आते ही कपड़ा वपड़ा चेंज करते, ठंडी लग रहा है, जल्दी से घर का कपड़ा पहने, मील लेना मील लिए, नहीं तो ब्लोअर के आगे बैठे। फिर उस ब्लोअर के आगे दोबारा कब आधा 1 घंटा निकल जा रहा, फिर हो रहा है अब तो 11 बज गया, सोएंगे नहीं तो सुबह उठ के जिम कैसे जाएंगे। ऐसे करते भाई जो मुँह है ना वो एकदम समझ लो, जो बॉडी है ना इंसान का वो बस कंफर्ट खोजता है भाई, कंफर्ट जोन उसको चाहिए रहता है। जैसे भी आप जिम करना छोड़ दो तो अभी आपको बॉडी भूल जाएगा कि कभी जिम भी किए थे, उसको बस कंफर्ट जोन चाहिए रहता है। जैसे अभी आप सुबह उठना कहते यार सोते हैं, हजार एग्जाम्पल देगा दिमाग सोने के लिए, ये सो जाओ, एक दिन से क्या होता है, अभी तो बहुत टाइम है, 1 घंटे में भी वर्कआउट हो जाएगा, ऐसे ऐसे। और शाम को अगर टाइम से सोना, नींद नहीं आ रहा, फिर भी फ़ोन चलाओ, जब नींद लगेगा सो जाना, कल जल्दी उठ जाना। वो क्या है ना, काम को बाद में टालने वाला आदत डालता है। अभी मज़ा करो, दिक्कत बाद में झेलना। और मेरा एक आदत अच्छा हुआ जब से मैं ये ब्लॉगिंग स्टार्ट किया हूँ, मैं प्रेजेंट में अगर मेरा कोई काम पेंडिंग है या फिर मुझे लग रहा है कि ये काम से मुझे फ्यूचर में दिक्कत आ सकता है,
तो मैं सोचता हूँ भाई प्रेजेंट में दिक्कत लेकर के बाकी मज़े वाला काम हटा करके इस काम को करते हैं। फ्यूचर में अगर समय बच गया, अगर कोई काम नहीं रहा, तो मज़ा कर लेंगे। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल संडे वाला जब मामा आए थे, वो सबसे बड़ा झटका था कि चलो अभी तो पूरा दिन है, छोटा सा व्लॉग एडिट कर लेंगे, स्क्रिप्ट लिखना है लिख लेंगे, रात का तो पूरा टाइम है, प्रोजेक्ट लिखना है, 3 बजे से अभी उठेंगे जाएंगे, 3 से कब 5 हो गया, 5 बजे कब मामा का फ़ोन आ गया पता ही नहीं चला। तो वही सब है भाई, अब ये मुझे त्यागना, अब मैं ब्लोअर के आगे नहीं बैठूँगा। यहाँ से जाने के बाद कपड़ा चेंज करके सीधा अपने बेड पर स्टडी टेबल आगे करूँगा, उसके पास बैठूँगा, जो मुझे लिखना है लिखूँगा, जो मुझे रीड करना वो मैं रीड करूँगा। उसके बाद उधर ही स्टडी टेबल को मैं बगल में ही रखता हूँ, क्योंकि एक साइड पतले में सो जाता हूँ, उधर स्टडी टेबल रहता है, क्योंकि और कहीं जगह नहीं रहता है। अगर स्टडी टेबल को मैं मोड़ करके कहीं रखूँगा तो उसके ऊपर जो किताब उताब ये सब है, पेन है, होल्डर, फ़ोन होल्डर है, ईयरफोन है, रूबिक्स क्यूब है और 2-3 बुक रहता है, वो सब कहाँ रखेगा इंसान। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि ऐसे टेबल पर ही रखा है। और भगवान जी का फ़ोटो भी लगाना उस पर, तो मैं नहीं चाहता हूँ कहीं मोड़ के ज़मीन उमीन पर रखना पड़े। तो मैं चाहता हूँ भाई भगवान एकदम सड़कों पर ऊपर बैठे रहें, तो मैं बगल में ही उनको रख करके उधर ही सो जाता हूँ। तब से यही काम करूँगा। ब्लोअर गया भाई, ब्लोअर मम्मी के लिए है, क्योंकि मम्मी को ज़रूरत है। मैं आऊँगा, खाऊँगा, उसके बाद सीधे बैठ जाऊँगा फिर ब्लोअर देख रहा, फिर स्टडी टेबल के पास अपना काम किया, बगल में सो गया, फिर दूसरे दिन उठा, अब जिम आया, यही सब है। तो चलो भाई अब इसको अभी बंद करते हैं, अपना एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि क्लाइंट लोग आना चालू हो गए हैं। वो देखो कैमरे में मुझे दिख रहा है, देखो ये एक कार दिख रहा है ना इसमें कैमरे में, ये शायद अनुराग भी आ गए। तो चलो यार वर्कआउट शुरू करते हैं अब। भाई यही बाहर निकल के मैंने सोचा ताला वाला बंद किया जाए, तो मैंने सोचा भाई ब्लॉग एंड नहीं हुआ है, ब्लॉग को पहले एंड करते हैं। और आज जो बात मैंने बताया भाई, वो आज अभी से लागू होना चालू हो गया, समझे? प्रॉपर इस पर ध्यान देना है। और ऐसा नहीं कि मंडे से, कल संडे से ही ये स्टार्ट हो जाएगा। और कल संडे है भाई, कल ही इकलौता मेरे पास टाइम रहता है, तो कल रीस्टॉक होगा अपना सारा डाइट का सब कुछ, हर एक चीज़। इस बार तो पतंजलि से भी 1-2 सामान मैं यूज़ करता हूँ, वो भी सब ख़त्म हो गया है। तो वो जब कल चलेंगे लेने, तो कल के ब्लॉग में बताएंगे क्या क्या ख़त्म हुआ है, क्या लेने चलना है, क्योंकि भाई कल का ही दिन बचता है मेरे पास। तो कल हमको सारा सब कुछ यही करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह सब मेरा जिम में ही निकल जाता है टाइम। तो चलो भाई, आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट कर देना, ज़्यादा अच्छा लगे तो भाई एक शेयर कर दिया करो, ठीक है, जिससे और ऑडियंस के पास पहुँचे, वीडियो लोग देखें। सब्सक्राइब भले ना करें, लेकिन कम से कम पता तो चले इस चैनल के बारे में। तो चलो भाई मैं जा रहा हूँ, ताला वाला बंद करते हैं, अब सोते हैं भाई। जय श्री राम।